महागठबंधन में मुकेश सहनी को लेकर सारी परेशानी, सारा रस्सी कस्सी अब खत्म हो गया है। पूरी तरीके से वीआईपी पार्टी का जो मामला महागठबंधन में चल रहा था सीटों के बंटवारा को लेकर, अब सब कुछ साफ साफ हो गया है। दरअसल मुकेश सहनी की बात राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सहित राजद के थिंक टैंक से सब कुछ साफ साफ हो गया है। अब मुकेश सहनी को जो है गठबंधन में 15 सीटें मिलने जा रही है, तो दूसरी तरफ एक राज्यसभा और एक एमएलसी की भी बात बन गई है। दरअसल पहले फेज के नामांकन की आज आखिरी तारीखों में से एक है और आज ही के दिन मुकेश सहनी महागठबंधन की तरफ से, वीआईपी पार्टी की तरफ से गौड़ा बलरामपुर से नामांकन करेंगे। जो खबरें निकल कर आ रही है, दरभंगा जिले की यह विधानसभा सीट है। तो दूसरी तरफ विकासशील इंसाफ पार्टी के यानी कि वीआईपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाल गोविंद भभुआ विधानसभा क्षेत्र से नामांकन करेंगे, यानी वहां से प्रत्याशी होंगे। ऐसी खबरें निकलकर बाहर आ रही है। महागठबंधन में मुकेश सहनी की नाराजगी की बात तो तैर रही थी, लेकिन अब महागठबंधन में सब कुछ साफ साफ हो गया है। मुकेश सहनी की सारी जो शिकायतें थी, मुकेश सहनी को लेकर जो परेशानी हो रहा था सीट बंटवारा को लेकर, सब कुछ साफ हो गया है और महागठबंधन में अब जो है पूरी मजबूती दिख रही है। मुकेश सहनी अति पिछड़ा समाज, मल्लाह समाज, बिहार में हर विधानसभा क्षेत्र में इनके कार्यकर्ता और नेता हैं। मुकेश सहनी बिहार के बड़े नेताओं में माने जाते हैं, समझे जाते हैं। मुकेश सहनी की पकड़, उनके कार्यकर्ता और नेता की जो वर्चस्व है, जमीनी हकीकत है, उसके मुताबिक आखिरकार गठबंधन में उनको 15 सीट देना ही पड़ा। हालांकि सीटों को लेकर कई तरह की बातें हो रही थी, कई दौर की बैठक हुई, कई तरह की बातें चर्चा में दौड़ रही थी, डिप्टी सीएम की भी बात हो रही थी, लेकिन आखिरकार सीट बंटवारा को लेकर एक राज्यसभा सीट और एक एमएलसी का विश्वास राजद के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा दी गई है। उसके बाद मुकेश सहनी यानी वीआईपी पार्टी की जो भी शिकायतें थी, जो मामला टिकट को लेकर फंसा हुआ था, सब कुछ साफ साफ हो गया है। अब पूरी मजबूती के साथ महागठबंधन चुनावी मैदान में आने को तैयार है और एक बार फिर से बिहार में बदलाव को लेकर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनाने की बात कर रही है। तो देखना होगा। मुकेश सहनी गौड़ा बलराम विधानसभा क्षेत्र जो दरभंगा विधान जिले के अंदर आता है, पिछली बार अगर बात करें तो एनडीए गठबंधन के तहत स्वर्णा सिंह मुकेश सहनी की पार्टी की तरफ से गौड़ा बलराम से विधायक चुनकर सदन पहुंची थी। हालांकि बीच में ही स्वर्णा सिंह मुकेश सहनी का साथ छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे, लेकिन इस बार जो है अब खुद मुकेश सहनी वहां से चुनावी मैदान में आ सकते हैं, ऐसी खबरें निकलकर आ रही है। अब आने वाला वक्त में पता चलेगा क्या कुछ है। हालांकि सीटों का जो ऐलान है वह नहीं हुआ है, घोषणा अभी तक आधिकारिक रूप से नहीं की गई है। कल आपने देखा था पिछले दिन किस तरीके से वीआईपी पार्टी के दो बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के निर्धारित समय को जो है कैंसिल करना पड़ा था और आखिरकार कोई प्रेस वार्ता नहीं हुई। इसमें राहुल गांधी सहित राजद के कई बड़े नेताओं ने मध्यस्थता की थी। उसके बाद पूरा मामला साफ साफ हो गया है। तो मुकेश सहनी को लेकर बड़ा अपडेट। मुकेश सहनी महागठबंधन के बड़े नेता हैं, वीआईपी पार्टी बड़ी सहयोगी है और अब जो है महागठबंधन में सीटों का मामला पूरी तरीके से साफ साफ हो गया है। फिलहाल आप अपनी राय क्या रखते हैं मुकेश सहनी के बारे में कमेंट में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।